बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें और क्वेश्चन नंबर का Q लिख के NO जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PTB लिखें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ सर नदीम नवल लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रहे हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व मीन जो कुछ भी इसके दरमियान में साइन है उसके मुताबिक इनको हल कर देना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है, जितना का आप इसको मुख्तसर कर सकते हो कर देना है। तो इनके जो फ्रैक्शन है दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा देखें, ये पार्ट ए है, इसमें देखिए मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई में आप सोच रहे होंगे कि फ्रैक्शन का शायद एलसीएम होता है। एलसीएम बेटा सिर्फ प्लस और माइनस में होता है, मल्टीप्लाई और डिवीजन में एलसीएम नहीं होता। जो एलसीएम है सिर्फ किस में होता है, जब फ्रैक्शन के दरमियान में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, उस वक्त उनको सॉल्व करने के लिए एलसीएम किया जाता है, एलसीएम मालूम किया जाता है। तो मल्टीप्लाई में ये होता है कि ऊपर नीचे नंबर देखे जाते हैं, अगर तो सेम टेबल से कैंसिल हो रहे हों तो फिर तो उनको हमने कैंसिल करना है, ठीक है ना, कट करना है, अगर एक ही टेबल से कट हो रहे हो। अगर कट ना हो रहे हो तो फिर ऊपर वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है, नीचे वाले नंबर को नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखें, इसमें बहुत आराम से हमें नज़र आ रहा है कि ये 4 और ये 4 ये सेम 4 के टेबल से कट हो रहे हैं। 4 का टेबल काउंट करें उसमें 4 आता है, 4 के टेबल में 4 आता है। 4 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे, 4 आता है। 4 का टेबल 1 तक काउंट करेंगे, फिर 4 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे, 4 आता है। 4 का टेबल 1 तक, 4 1 द 4। अब 1 के साथ नहीं कैंसिल करना होता किसी को, क्योंकि 1 के साथ कैंसिल करेंगे वो वही का वही रहता है। तो अब देखिए 5 के साथ एक 5 बचा है और 1 बचे हैं। अब देखें इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे, ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 द 1 और 5 1 द 5। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो अब देखें बेटा, ये जो नेक्स्ट बी पार्ट है इसमें भी मल्टीप्लाई का साइन है। तो मल्टीप्लाई के साइन में हिसाब से हमने ये देखा जाता है कि ऊपर वाला कोई नंबर कोई नीचे वाले नंबर से सेम टेबल से कट हो रहा है, या कोई ऐसा टेबल है जो ऊपर वाले नंबर पे भी जा रहा हो नीचे वाले नंबर पे भी जा रहा हो। तो इसका ये रूल यही होता है कि ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से कट करना होता है, चाहे वो ऐसे ऐसे हो जाए या फिर क्रॉस में हो जाए, ठीक है। लेकिन नीचे वाले नंबर को नीचे कट नहीं कर सकते, ऊपर वाले नंबर को ऊपर कट नहीं कर सकते। एक नंबर ऊपर होना चाहिए, एक नंबर नीचे होना चाहिए। मल्टीप्लाई के साइन के ऊपर नीचे भी और ऐसे क्रॉस में भी कैंसलेशन हो सकती है। अब देखें, ऐसा कोई नंबर है जो 7 पे भी जा रहा हो और 14 पे भी जा रहा हो। ये बेटा 7 का टेबल ही है। 7 का टेबल 1 तक काउंट करेंगे तो 7 आता है, 7 का टेबल 2 तक काउंट करें तो 14 आता है। तो ये दोनों 7 के टेबल से कट हो रहे हैं। 7 1 द 7, 7 2 द 14। 7 का टेबल 2 तक काउंट करेंगे। तो ये जो मैं कलर पेन यूज़ कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ आपको बेटा समझाने के लिए, ताकि आपने ही अपने पेपर में यूज़ करने हैं ये कलर। अब देखें 3 और 18, ये कौन सा टेबल है। 3 का टेबल 3 पे भी जाता है, 3 1 द 3 और 3 6 द 18। 3 1 द 3 और 3 6 द 18। अब देखें मज़ीद बेटा कि अब ऊपर और नीचे इसमें भी देखें, ये अब 2 है, ये 6 है। इसको चाहे आप आगे नीट करके लिख लें या फिर ऐसे ही इसको लिख लें, फिर भी ठीक है। ऊपर 2 1 द 2, नीचे 6 1 द 6। अब ये भी देखें सेम टेबल से कट हो रहे हैं। यस, ये 2 के टेबल इस पर भी जाता है और 2 का टेबल इस पर भी जाता है। 2 1 द 2, 2 3 द 6, ये दोनों 2 के टेबल से। 2 1 द 2, 2 3 द 6। अब क्या बच गया, ऊपर 1 बच गया, नीचे 3 बच गया। तो ये बेटा इसका आंसर है। अगर आप यहाँ पे इसको आगे ना लेके आए तो यहाँ पे भी हम कट कर सकते हैं। 2 1 द 2, 2 3 द, तो जैसे मर्जी कर लें। फिर यहाँ से डायरेक्ट भी हम ऐसे यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखें बेटा कि ये किस तरह से कैंसिलेशन हो रही है। 5 और 20, 5 का टेबल 5 पे भी जाता है, 5 4 द 20 भी होते हैं। 5 का टेबल 20 पे भी जाता है, ये दोनों 5 का टेबल से कट हो रहे हैं।
5 1 दा 5, 5 4 दा 20, 5 का टेबल 4 तक। अब इनको भी चेक कर लें कि ये किसी सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर आपको इतना बड़ा टेबल नहीं आता तो आप चाहे 75 को अंदर रख के 3 से डिवाइड करके देख लें। तो अगर आप ओरल इसको कर सकते हैं तो ओरल भी आप कर सकते हैं। अब देखें 7 और इसको जैसे चेक करने का मेथड होता है ना कि ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, वो मेथड याद है कि नहीं याद। 7 में 5 को पास करें 12 होता है ना, तो देखना होता है कि 3 के टेबल में 12 आता है, हाँ आता है, 3 4 दा 12 होता है। इसका मतलब है कि ये नंबर भी फिर 3 से डिवाइड होता है। तो अगर नहीं पता तो ऐसे ही इसको कर लें, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 का टेबल कहाँ तक क्या है 6 तक, 1 बच गया, वो 1 इसके साथ अटैच हो गया, ये बन गया 15, 3 5 दा 15। अब क्या बच गया, ऊपर बच गया 25 1 दा 25 और नीचे 4 1 दा 4। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 25 को अंदर रख के 4 से डिवाइड कर लें। तो 25 को अंदर रख के 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 होल 1/4, 6 होल 1/4। ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा ये डी पार्ट है, इसमें जो नंबर्स हैं कुछ पहले से बड़े हो गए हैं, तो लेकिन आपने बिल्कुल आपने इसमें परेशानी होना, बस स्टेप बाय स्टेप आप इनको सॉल्व करते जाएंगे तो ये आराम से सॉल्व होते जाएंगे। अब देखें ये 10 है, ये 20 है, तो ये 10 और 20 की चाहे आप 10 का टेबल काउंट कर लें फिर भी वही बात होती है, या समझिए 0 से 0 कट गया, ठीक है ना, बाकी यहाँ 2 बच गया, ऊपर 1 बच गया। अब एक और बात याद रखनी है, ऐसे नीचे वाले नंबर को नीचे कट नहीं करना होता, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई है तो ये सारी वैल्यू आपस में जहाँ तक मल्टीप्लाई आपस में लिंक हो रहे होते हैं ना, हम ऊपर और नीचे ही हमने कैंसिल करनी होती है, चाहे यहाँ से यहाँ कैंसिल कर लें या ऐसे ऐसे कर लें या क्रॉस में कर लें। तो आप देखें अब 2 के साथ 4, ऐसा टेबल है ना जो 2 से भी कट कर रहा है और 4 को भी कट कर रहा है, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, ठीक हो गया। अब देखें कि अब 2 के साथ ये 20 भी कट हो रहा है, 2 का जो टेबल है ये 60 तक भी जाता है, क्योंकि 60 भी इवन नंबर है ना, जिसका पहला नंबर इवन होता है वो सारा नंबर ही 2 से डिवाइड हो रहा होता है, ये भी इवन नंबर है। 8 जो है ना ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो किसको डिवाइड कर लें, पहले जिसको मर्जी कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, चलो 2 1 दा 2, 2 10 दा 20। अब ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो हमने ऐसे नीचे वाला नंबर नीचे कट नहीं करना, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। आप देखेंगे क्लास में कि अक्सर बच्चे नीचे वाले को नीचे कट कर रहे होंगे, ऊपर वाले को ऊपर, ऐसा नहीं, ये एक दरमियान में जो लाइन होती है ना फ्रैक्शन की, ये ऊपर वाले एरिया है, ये नीचे वाला है, तो ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से हमने कैंसिलेशन करना होता है, सेम टेबल से, एक ही टेबल से। अब देखें ये भी 2 से कट हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है। अब 2 का टेबल कहाँ तक करेंगे कि 59 आता हो। अगर आपको ज़बानी बेटा याद नहीं है ना, तो आप लोगों ने ऐसे करके 58 को अंदर रख के 2 से डिवाइड कर लेना है, तो ये 2 का टेबल जब आप करोगे ना तो ये 29 तक जाएगा। आप लोग करके देख लेना इसको, तो इस तरह करके मैं जल्दी कर दिया, आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप इसको करोगे तो ये 29 आंसर आता है। तो 2 5 दा एंड 2 29 दा, यानी 2 का टेबल 29 तक काउंट करेंगे तो 58 आता है। तो आप देखिए कि मज़ीद ये ऊपर जो 29 है ये एक प्राइम नंबर होता है, ये अपने आप के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो लिहाजा ये हम क्या करेंगे, याद हो ना कि 29 का टेबल काउंट करें, यहाँ पे भी कोई नंबर वैसा आ रहा हो तो ऐसा नहीं है, तो ऊपर 29 ये 1 और ये फिर 1 है, तो ये 29 हो गया। तो नीचे वाले नंबर को नीचे मल्टीप्लाई कर लें, 60 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इधर 1 नहीं है, तो 5 0 दा 0 और 6 5 दा 30, क्या ऐसे कर लें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 60 और 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 पहले यहाँ पे लिख दिया, 6 5 दा 30, तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। क्योंकि ये इम्प्रॉपर है, ऊपर नंबर छोटा है, इसको मज़ीद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा ई पार्ट है, ई पार्ट में देखें ये पहले क्वेश्चन हो गया फिर इसका सोल्यूशन हो गया। अब देखिए कि ये जो 7 है, अगर हम वैसे देखें कि 7 और 5 क्या होते हैं, ये प्राइम नंबर होते हैं, इनके ऊपर कोई टेबल नहीं जाता अपने आप के अलावा, ठीक है। अब जब 2 का टेबल काउंट करेंगे 7 तक तो टेबल ही ना जाएगा, ना 2 का टेबल 7 में जाता है, ना 2 का टेबल 5 में, ना 5 का, ना ऐसे। आप देखेंगे कि ये तो जो 7 5 और 7 है ये अपने आप के अलावा किसी और से डिवाइड होते ही नहीं है, तो ऊपर ना 5 है ना 7 है, इसलिए ये किसी और से डिवाइड नहीं होंगे। तो और एक बात और मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि ऊपर वाला नंबर ऊपर काट नहीं करना बार बार, ये आप
ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए शायद वैल्यू ऐसे दी हुई है कि नीचे भी 7 है, ये भी 7 है, तो शायद बच्चे समझे कि 7 1 था या 2, ऐसे नहीं कट करना। एक वैल्यू ऊपर और एक नीचे सेम टेबल से कट करनी होती है। तो अब ये इनकी कैंसिलेशन नहीं हो रही, ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें। 2 4 द 8, 8 3 द 24 और 7 द 49, 49 को 5 से आप मल्टीप्लाई कर लेना। रफ में अगर बड़ा नंबर आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा हो तो रफ में आपने ऐसे लाइन ड्रा करके एक साइड पे मल्टीप्लाई कर लेना है। 49 5 का होता है 245। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो बेटा ये एफ पार्ट है। एफ पार्ट में देखें कि अब कौन कौन से सेम टेबल से ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो रही है। अब देखें कि जैसे कि अब जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर लें, ये दोनों देखें, ये दोनों 3 के टेबल इस पे भी जाता है, 3 का टेबल 9 पे भी जाता है। 3 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे, 6 आता है। 3 का टेबल 2 तक काउंट करेंगे, 3 2 द 6। अब उसी टेबल को हमने यहाँ देखना होता है, 3 3 द 9। जिस टेबल से ऊपर वाले नंबर को कट किया होता है ना, सेम उसी के बदले में एक नंबर उसी टेबल से नीचे भी कट करना होता है। अब देख लें 3 के साथ 30, ये 3 नीचे है 30 ऊपर है, इसको भी हम कट कर सकते हैं। ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपको ज़रा वाज़ेह करने के लिए। 3 1 द 3, 3 10 द 30, ठीक हो गया। अब आ जाएँ इधर 2 और 8 पे, 2 1 द 2, 2 4 द 8। अब आ जाएँ ये 2 और 4 भी सेम टेबल से कट हो रहे हैं, 2 1 द 2, 2 2 द 4। अब देखिए ऊपर 10 बचा है, 10 किस टेबल से कट होता है, 10 भी 2 के टेबल से कट होता है, नीचे भी 2 है। इन दोनों को भी हम सेम टेबल से कट कर लेते हैं। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, 2 1 द 2, 2 5 द 10। अब ऊपर सिर्फ 5 बचा है, नीचे 28 बचा है। इसमें यही होता है ना, 5 आपने आपके अलावा किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होता, ये प्राइम नंबर है। तब ऊपर वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, 5 1 1 5 1 द 5 और नीचे 28 है, बाकी 1 1 ही है। तो 28 को 1 1 से जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 ही रह जाएगा। 5/28 बेटा आंसर आ गया। तो ये बेटा जी पार्ट है, ये मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है। पहले हम इनको राउंड ऑफ कर लेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है और ऊपर वाला नंबर बीच में प्लस करना होता है। 5 1 द 5 और 3 प्लस ये तो 8, 8/5 मल्टीप्लाई बाय। तो अब बेटा ये जी पार्ट में ये मैंने सारे इसको मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिए। तो अब देखें कि हमने ऊपर और नीचे सेम टेबल देखना कहाँ कहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है। देखिए 5 और 15, 5 का टेबल 5 पे भी जाता है, 5 का टेबल 15 पे भी जाता है। 5 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे कि इस 5 तक आए, 5 का टेबल 1 तक करेंगे, 5 1 द 5। और 5 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे कि 15 आए, 5 का टेबल 3 तक काउंट करेंगे तो 15 आए। अब ये 5 से दोनों हो चुके हैं। अब नेक्स्ट देखें, ये 4 है और ये 8 है। 4 और 8 का टेबल सेम टेबल से डिवाइड होते हैं ना। 4 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे, 4 आता है 1, और 4 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे, 8 आता है 2। अब बेटा नीचे बच गया 7, सिर्फ 7 प्राइम नंबर होता है, ये किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होता। तो 7 का टेबल काउंट करें तो 17 भी नहीं आता, ना 3 के टेबल में 7 आता है, ना 2 के टेबल में 7 आता है। अब क्या करेंगे हम, 2 को, ये 2 बच गया, मल्टीप्लाई बाय 17 बच गया, और मल्टीप्लाई बाय 3 बच गया, नीचे का बच गया 7। ये सब आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा, वरना आप इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं, जो कि आंसर मैं अभी यहाँ पे लिखूँगा। अब 17 3 द 51, 51 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 102 होता है ओवर 7। तो अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको अंदर आके इससे डिवाइड करके मिक्स नंबर में आंसर निकाल लेंगे। तो ये 7 1 द 7, 3, ये 2 आता है, 7 4 द 28, माइनस किया तो 4 आ गया। तो अब क्या आंसर आया इसका, 14 होल 4/7, 14 होल 4/7। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अगर आप पूछना चाहेंगे ये डिवीजन रफ में करनी है या नीट में करनी है, अगर ये नीट में करनी है तो यहीं पे कर लें। अगर आप रफ में भी करेंगे तो ये नहीं है कि किसी इसी पेज पे इसी क्वेश्चन के सामने करनी होगी। रफ में आपने लाइन ड्रा करके इसके सामने करेंगे तो फिर ठीक है। अगर आप किसी और पेज पे जाकर ये रफ करेंगे तो वो फिर सही नहीं माना जाएगा।
तो ये बेटा एच पार्ट है, तो एच पार्ट भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है और इसको बीच में प्लस करना होता है। तो आइए इसको मल्टीप्लाई और प्लस करते हैं। तो आपने इधर एक साइड पे इसको रफ में मल्टीप्लाई कर लेना, 35 को 5 से करें तो 175, 175 में ऊपर वाला नंबर प्लस कर लेना होता है, 185 डिवाइड बाय 35, नीचे वाला नंबर एज इट इज़ रहता है। इसका नाम क्या होता है? डिटर्मिनेंट। डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर बना ही डिटर्मिनेंट से है, जिसका मतलब होता है डटे रहना, अपनी जगह पे कायम रहना। तो ये अपनी जगह पे कायम रहता है, इसी की वजह से इसको डिनोमिनेटर का नाम दिया जाता है। मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 8 5 दा 40, 40 में 2 प्लस किया तो 42, 5 एज इट इज़, 11 9 दा 99, 99 में 3 प्लस किया तो 102 ओवर 11, नीचे वाला नंबर एज इट इज़। अब देखें कि हमने नीचे वाले नंबर्स को ऊपर वाले नंबर से हमने कैंसिल करना है, और कहाँ कहाँ पे ये कैंसिलेशन हो रही है ये भी हम चेक कर लेते हैं। कि अब देखें कि ये नंबर 5 से सिर्फ ये कट हो रहे हैं, हमें नज़र आ रहे हैं कि 5 जिसका पहला डिजिट 5 होता है ना, वो 5 से डिवाइड होता है। तो अब इसको आप डिवाइड कर लें, 5 1 दा 5 का टेबल कहाँ था काउंट करेंगे जो कि 18 से बड़ा ना हो, 5 3 दा 15, 3 बच गए, तो 5 7 दा 35। ठीक है, अगर आपको ऐसे ये कैंसिलेशन करनी ना आ रही हो तो आपने ऐसे करके इसको डिवाइड कर लेना है, 5 के साथ डिवाइड करके चेक लेना है, तो 37 इसका आंसर आ जाएगा इन दोनों का। अब देखें कि ये दोनों जो नंबर हैं ये भी दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं, 7 5 दा 35 होते हैं, और 7 6 दा, और क्या होता है 7 8 दा, तो 7 5 दा, ये 7 का टेबल है, 7 5 दा 35 और 7 6 दा 42। अब नीचे देखिए सिर्फ 11 बचा है, ये 5 बचा है और 11 बचा है। अब 5 का टेबल इधर किसी में से नहीं जा रहा, 11 को भी आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये 11 9 दा 99 होता है, ये थोड़ा सा ऊपर है, तो ये भी 11 से डिवाइड नहीं होता। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम में, ऊपर वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे वाले नंबर को नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। नीचे तो सिर्फ 2 नंबर ही हैं, वो आसानी से हो जाएंगे, और नंबर छोटे भी हैं, 11 5 दा 55, ऊपर वाले नंबर बड़े हैं, उनको आपने रफ में ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लेना है। पहले इनका आंसर निकाल लेना है, जो इनका आंसर आएगा उसको फिर 102 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये बेटा इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 22,644 या 22,644 ओवर 55। अब ये क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वाले नंबर्स को अंदर लिख लेंगे और 55 से हम डिवाइड कर लेंगे। अब देखें ये 22 भी छोटा है। नेक्स्ट जो है ना, ये 6 को साथ अटैच किया तो ये 226 है। अब 55 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो इससे बड़ा ना हो, तो 55 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 220। माइनस कर लिया, 6 में से 0 माइनस किया 6, बाकी आगे 2 में से 0, ये भी 0 0 0 रहते हैं। अब नेक्स्ट से एक स्टेप में एक डिजिट ही नीचे उतारना होता है ना। अब 55 1 दा 55। अब देखो इधर से लिया बोरो, 14 में से 5 माइनस किया तो 9। अब ये वाला 4 नीचे उतारा, तो 55 को 2 से करें तो 110 हो जाता है, जो कि बड़ा हो जाता है, इसलिए ये 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1, इसको माइनस किया, 4 से 5 माइनस नहीं होता, इधर से बोरो किया तो 14, 14 से 5 9, 8 में से 5 3। तो ये बेटा अब इसका जो ऊपर आ रहा होता है ना, कोशेंट को लिखेंगे इधर 411 होल 39/55। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको तमाम स्टेप इसके समझ में आए होंगे। फिर भी कोई बात समझ में बेटा ना आए तो ये स्क्रीन पे सामने मेरा इंस्टाग्राम चल रहा है, इस पे आप मुझे कॉल करें, वॉइस मैसेज करें, या जैसे ही मैसेज करें मैं आपको मज़ीद कोई अगर आपको कोई रहनुमाई की ज़रूरत हो तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह करूँगा।
तो बेटा ये आई पार्ट है, आई पार्ट में ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले हम इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई और ये प्लस 81 और 1 82/9 मल्टीप्लाई बाय 30 31 प्लस किया 31/3 मल्टीप्लाई 5 to the 10 10 में 1 प्लस किया तो 11/2। अब देखें बेटा जो ऊपर और नीचे सेम टेबल से काट हो रहे होंगे उनको हमने करना है। अब देखें 3 के साथ ना ये होता है, ना 3 से ये होता है, ना ही 3 से ये होता है। 9 9 81 होता है, 9 से ये भी नहीं होता, 9 से ये भी नहीं होता, 9 से ये भी नहीं होता। अब बाकी रह गया 2 से सिर्फ ये एक नंबर नज़र आ रहा है कि इसका पहला भी इवन नंबर है और इसका भी इवन है, तो ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अब देखिए 2 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे, 2 आता है 1 और 2 का टेबल 2 4 द 8 और 2 1 द 2। तो अब क्या बचा, अब इसमें जो बच गए उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इक्वल का साइन है। 41 मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 11। ये जल्दबाजी नहीं करनी, आपने रफ में इनको पहले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आ जाएगा उसमें तीसरे नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बेटा ऊपर वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले नंबर को 9 3 था 27 और 1 है 27 ही रह गया। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, ऊपर वाले नंबर को रखेंगे अंदर और 27 से हम कर देंगे इसको डिवाइड। अब देखें कि ये 13 भी छोटा है, 9 को साथ मिलाया। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 27 को, जो कि 139 से बड़ा ना हो। तो ये बेटा 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 27 5 था 135। बिल्कुल एक दूसरे के सीधे में लिखना चाहिए एक स्ट्रेट लाइन में। 9 से 5 माइनस किया 4, अब 3 से भी 3 किया 0, 1 से 1 गया 0, तो इस तरफ एंड पे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वाला 8 नीचे उतारा, एक स्टेप में एक डिजिट को नीचे उतारना आपने। अब 27 1 द 27, क्योंकि 27 2 द 54 होते हैं, तो 1 पे 27, इनको माइनस किया 8 से 7 1, 4 से 2 माइनस किए तो 2। अब ये नेक्स्ट वाला 1 नीचे उतारा, तो मैंने अभी इसको 8 से मल्टीप्लाई करके भी देखा तो वो 216 हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इसलिए 7 से ठीक रहेगा। ये 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 189। अब इनको माइनस कर लें कि आप देखें कि 1 से 9 माइनस नहीं होता, इधर से जाएगा बोरो, जिसको बच्चे नॉर्मल तौर पे कैरी कहते हैं। कैरी होता है वो जो प्लस में आगे जाता है, जो उधर से लेते हैं ना उधार होता है वो, उसको बोरो कहते हैं। 11 से 9 माइनस किया 2, इधर 0 रह गया, इधर से बोरो लिया, ये पहले 0 था 1 और आ गया तो ये बन गया 10, 10 में से 8 गया 2, तो अब इधर 1 से 1 गया 0, तब इसका आंसर आ गया 517 होल, नीचे क्या आया 22/27। ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और अपनी ये वीडियो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।